नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी पूजा फिल्म की जो जर्नी रही है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा जो भी मेरे अनुभव रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हमारी पूजा फिल्म के फर्स्ट डे का शूट कैसा था, कैसा रहा। क्योंकि फर्स्ट डे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हम सभी लोग जितने भी आर्टिस्ट थे, करीब 29-30 लोगों की टीम थी हमारी। और सब हम लोग पटना में इकट्ठा हुए और पटना से हम पूरी टीम नालंदा ज़िले के एक गांव में गए जहां पे हमारा लोकेशन था। जब हम वहां पहुंचे तो हम लोगों ने 2 दिन का रेस्ट रखा था। और आर्टिस्ट लोगों से भी हमने कहा कि आप भी तब तक एक फैमिलियर हो जाइए लोकेशन को लेकर और अपने कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लें, या एक तरह से रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा। तो 2 दिन के बाद हम लोगों ने जब हमारा पहला दिन आया शूट का तो बड़ी दिक्कत आई। तो मैंने जिस टेक्नीशियन को अपने साथ लाया था तो अ, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि उस बंदे ने 1-2 फिल्में कर रखी हैं और तो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जब मैं मिला तो मैंने बताया था कि जो भी मेरे सीन्स हैं जो भी हैं वो मेरी प्रिपरेशंस मैंने कर रखे हैं, बस आप टेक्निकली सिर्फ देख लीजिएगा कि उसका फोकस पुलिंग का जो काम होता है वो मैथमेटिक्स जो होता है कैमरे को लेकर वो आप सिर्फ हैंडल कर लीजिएगा। बाकी किधर कैमरा लगाना है, किधर उसको सीन्स लेने हैं, किधर आर्टिस्ट को खड़े करने हैं, वो सब मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। बस कैमरा से जो मैं निकाल रहा हूँ वो एक प्रॉपर फोकस वो सही होना चाहिए, क्योंकि उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। क्योंकि मैं कैमरा चलाना जानता नहीं था, मैं सिर्फ राइटिंग करना जानता था। क्योंकि मेरी शुरुआत ही राइटिंग से हुई थी। जैसा मैंने बताया होगा पहले के वीडियोस में कि सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था, फिर शॉर्ट मूवीज बनाने लगा। और फिर बाद में जो मेरी पहली फीचर फिल्म बूचा है, फिर इस पे हमने प्लान किया कि अब एक फीचर फिल्म बनाते हैं। फर्स्ट डे काम शुरू किया तो काफ़ी खुशी भी थी कि आज एक हम लोग फीचर फिल्म जो है वो बनाने जा रहे हैं, चाहे हमारे पास बजट हो या ना हो। लेकिन अंदर से काफ़ी नर्वस भी मैं फील कर रहा था कि इस चीज़ को लेकर कि टेक्निकली मतलब पता नहीं सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस बंदे को हायर किया था बताया कि भाई ये कैमरे को आप सारा सेटिंग कर दीजिए, हम अभी पहला सीन ऐसे निकालने वाले हैं। तो मैं देखा कि टेक्निकली भी सही चीज़ें जो कैमरे को लेकर होना चाहिए, जो कैमरा मैन वो नहीं हो पा रहा था। और इस तरह से 3 दिन निकल गए और 3 दिन में हम एक एक सीन तो कर लेते थे, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था जैसा मैंने इमेजिन किया था। और जब हमने 3 दिन के बाद उसको प्ले करके अपने लैपटॉप में देखा तो उसमें कई सारी गलतियां भी निकल रही थी। जैसे कई सारे सीन्स में बूम माइक दिख रहे थे और कहीं पे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं था वो सारी चीज़ें वो सब भी दिख रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और मेरे ऊपर काफ़ी दबाव और आ गया, क्योंकि मैं खुद ही अपने कंधे पे सारी चीज़ें लेकर चल रहा था। स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन का, ये फिर जो भी सारा शूट मैनेज करना है वो सारी चीज़ें, खाने पीने को लेकर वो सारी चीज़ें। क्योंकि आपके पास अगर एक बजट ना हो तो खुद ही आपको सारा काम करना पड़ता है। और मैं इसके लिए तैयार था कि जो जो मेरा डिपार्टमेंट था और जो भी मैंने हैंडल करने का सोचा था, तो मैं शुरू से ही मैंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी कि वो सब तो मैं हैंडल करूँगा ही। लेकिन जो काम मेरे बस के बाहर थी मैंने वो और लोगों पर मैं डिपेंड था कि चलो वो लोग अपना काम कर देंगे, बाकी मैं अपना काम कर लूँगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर जिनको आपने काम सौंपा है अगर वो प्रॉपर ना कर पाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकली भी मैंने 4-5 दिनों के लिए कैमरा एक हैंडल करना बेसिक जो है वो मैं थोड़ा बहुत वो किया था कि इन एनी केस अगर किसी तरह की कुछ दिक्कत आई तो फिर मैं कैमरा हाथ लगाऊंगा, अदरवाइज मैं कैमरा नहीं छूऊंगा। ये कैमरा मैन ही करेंगे या जो बंदा है वो करेंगे सारा काम। फाइनली जो टेक्नीशियन आए थे वो चले गए। तो फिर मैंने 1 दिन का और ब्रेक लिया
और उस दिन मैंने सारी तैयारी की कि अब मुझे अगर निकालना है इस फिल्म को तो कैसे निकालूंगा। तो फिर जो भी सीन्स मैंने शूट किए थे, वो सब छोड़कर मैंने बाकी जो आगे के सीन्स थे वो सब मैंने निकालना शुरू किया। और मैंने पहले कंसंट्रेट किया अपने आप को कि मुझे जो भी अभी तक मैंने लर्न किया है, सीखा है, तो उसको मेरी फ्रेमिंग मुझे पता थी कि मुझे किस तरह से शूट करना है। कैमरा टिल्ट होगा, पैन होगा, या कितना दूर से निकालना है, क्लोज में निकालना है या लॉन्ग शॉट निकालना है, ये सारी तैयारी मेरी थी। तो उस हिसाब से मैं धीरे 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 मैं शूट शुरू कर दिया और करता गया। और फिर जैसा मैं चाह रहा था लगभग वैसा शूट हो रहा था। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ कि अ, चलो ये अब पूरी फिल्म अब मैं निकाल सकता हूँ। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होता है कि शूट पे ऐसा हो सकता है। और शूट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने जो सोच कर आया है तो वहाँ पे कभी आर्टिस्ट के साथ आपको दिक्कत आ सकती है। पता चला कि आप जिस आर्टिस्ट को आपने जो भी आर्टिस्ट का आपने शेड्यूल बनाया है कि पहले इस आर्टिस्ट को मैं शूट करके उन्हें फ्री कर दूंगा, अब बाकी आर्टिस्ट को मैं बाद में बुलाऊंगा, तो पता चलेगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस डेट को आपने आर्टिस्ट को बुलाना था और उस दिन वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अ, या तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। कभी ऐसा ऐसा भी हो जाता है कि आप जिस दिन फ़ोन करो एक दिन पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, जबकि ऑलरेडी पहले से ही सारा चीज़ बात किया हुआ रहता है कि भाई आपका इस डेट का रहेगा। तो उन्होंने भी कमिटमेंट दिया रहता है कि हाँ ठीक है, ये 3 दिन या 2 दिन जो भी मेरा शूट है मैं आ जाऊँगा। तो इस तरह से भी मेरे सामने दिक्कत आई कैमरे के अलावा। तो अब दिक्कत आई तो फिर अब आर्टिस्ट तो आप ऑन लोकेशन पे आप अरेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे गांव के ही, क्योंकि गांव में हर तरह के एज के लोग रहते हैं, तो फिर मैंने जो करेक्टर हमें चाहिए था तो फिर गांव से हमने उठाया, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया। और एक चीज़ प्लस पॉइंट उनके साथ ये भी रहता है कि जो एक्टर नहीं होते हैं, जो नॉन एक्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरा कभी फेस किया नहीं रहता है, तो उन्हें कोई डर या हेजिटेशन नहीं होती है कि मैं कैमरा में कैसा दिखूंगा, क्या दिखूंगा, या अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो और नेचुरली ही निकल आता है अगर सही तरीके से आप उनको अगर हैंडल कर ले तो। लेकिन आप अगर किसी को ला रहे हैं और पता चले कि वो एज एन एक्टर अपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आपको तो उम्मीद रहती है कि चलो एक्टिंग का डिपार्टमेंट तो ये सारे संभाल लेंगे, टेक्नीशियन है ये अपना संभाल लेगा, बाकी जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मैं संभालूंगा। लेकिन आपने खुद इतनी सारी बर्डन ले रखी है और उसमें भी कुछ लोग अगर अच्छे परफॉर्म अपना डिपार्टमेंट कहने का मतलब ना संभाल पाएँ तो फिर आपका बर्डन बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं ना कि जब तक ज़रूरत नहीं होती है तब तक आप उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। वो स्किल आपके अंदर कहीं छुपा होता है जो डेवलप नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी काम करना पड़ता है जो आपने नहीं सोचा है। जैसे कैमरा हैंडल करना एज ए कैमरामैन, वो मेरा काम नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करने लगा। हालांकि मैं कैमरा में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन बुचा फिल्म ने मुझे एक बेसिक जो कैमरा जो हैंडल करना होता है वो मुझे सिखा दिया, ताकि आप मतलब कभी उस तरह की स्थिति में अगर फंसें तो आप अपने जो स्किल्स हैं उसके ऊपर आप वो निकाल कर ले जाएंगे, आप फंसेंगे नहीं, आप कहीं अटकेंगे नहीं। पर वही कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद अगर उस तरह की दिक्कत ना आई होती तो मैं और बेहतर से चीज़ों को नहीं कर पाता या नहीं सीख पाता। और ऐसा नहीं कि ये छोटी फिल्में, ये सिर्फ छोटी फिल्मों में ही ऐसा होता है। मैंने बड़े बड़े कई सारे बॉलीवुड की जो फिल्में, फीचर फिल्म जो स्टार कास्ट के साथ जो शूट होती हैं, तो शूट पे मैं जाया करता था। शूट पे मैं जाकर देखता था, सिर्फ चुपचाप बैठ कर देखता था कि कैसे शूटिंग होती है बड़े लोगों के साथ। तो वहाँ भी कई तरह के इस तरह के बुफअप होते थे, इस तरह की गलतियाँ होती थी, बड़ी बड़ी होती थी। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी फिल्मों के एसोसिएट ईडी जो हैं, जो आपने पहले फाइनल किया है शूट से पहले, शूटिंग के दौरान 3 3 4 4 बदल जाते थे। ऐसा भी होता था। कभी आर्टिस्ट जो है वो कमिटमेंट दिया है कि आज शूट पे मैं आऊँगा, पता चला कि 2 दिन पहले ही मना कर दिया। ऐसा भी हो जाता है कि सारा कुछ फाइनलाइज हो गया, शूट शुरू होने वाला है 2 से 3 दिन में और उन्होंने मना कर दिया।
तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे क्या बीतती होगी, किस तरह से जब उनके साथ स्थिति आ जाती है। ये फिल्म अपने आप में बड़ा ही एक पेचीदा काम होता है कि पूरी टीम को आपको हैंडल करना, संभालना। तो मैंने देखा है कि बजट ना रहे तो भी दिक्कतें आती हैं और बजट रहे तो भी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास बजट है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी फिल्मों में भी इस तरह से मैंने देखे हैं। इस तरह से बहुत सारे बुफअप होते हैं और आज भी होते रहते हैं। सिर्फ जो बाहर के लोग हैं उन्हें पता नहीं चलता, वो तो बनी बनाई जो देखते हैं तो उन्हें लगता है, लेकिन उसके पीछे या फिर आप देखेंगे अगर शूट, तो आपको अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें चेंजेस होती चली जाती हैं। तो दोस्तों ये मेरी बूचा फिल्म जर्नी की फर्स्ट डे का जो मेरा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने आपसे